संसद में हंगामे को लेकर खींची तलवार, विपक्ष ने लगाया सदन के भीतर सांसदों की पिटाई का आरोप। पहली बार राज्यसभा में सांसदों की पिटाई की गई है। विपक्षी महिला सांसदों ने लगाया राज्यसभा में बदसलूकी का आरोप, कहा पुरुष मार्शल्स ने की धक्का मुक्की। बाजुओं में चोट आई है, कमर पे चोट आई हुई है, पसली पे चोट आई हुई, पुरुष मार्शल लोग धक्का दिए हैं जिसके चलते हमें चोट आई हुई। सरकार ने विपक्ष के आरोपों पर पलटवार किया, कहा महिला मार्शल्स के साथ बदसलूकी की गई। लेडी मार्शल्स को मैन हैंडल किया, जैसे पुरुष मार्शल के गला घोटने की, लिटरली स्ट्रैंगुलेट करने की कोशिश की। राज्यसभा में बवाल को लेकर विपक्ष की 15 पार्टियों का प्रोटेस्ट मार्च, राहुल गांधी ने अगुवाई की। पार्लियामेंट सेशन, because the voice of 60% of this country has been crushed. एकजुटता के प्रदर्शन के दौरान विपक्ष ने सरकार को घेरा, संजय राउत बोले लगा सदन में नहीं पाकिस्तान बॉर्डर पर खड़े। हमने इस प्रकार से जो लोग खड़े थे कल, तो मैंने तो बोला कि मुझे लगता है कि मैं पाकिस्तान बॉर्डर पे खड़ा हूँ और हमें रोका जा रहा है अंदर जाने से। विपक्ष के वार पर बीजेपी का पलटवार, अनुराग ठाकुर बोले अराजकता है एकमात्र एजेंडा। इनको तो देश से माफी मांगनी चाहिए, घड़ियालू आंसू बहाने की बजाय इनको तो देश से माफी मांगनी चाहिए। विपक्ष की एकजुटता पर सरकार ने भी दिखाया दम, आरोपों का जवाब देने के लिए एक साथ 7 मंत्रियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। एक्शन शुड बी सच दैट नोबडी शुड डेयर टू डू सच एक्शन इन फ्यूचर। राज्यसभा के सभापति से मिला विपक्ष का कुनबा, सदन में हंगामे को लेकर शिकायत दर्ज कराई। बीजेपी के नेताओं ने भी राज्यसभा के सभापति से मुलाकात की, हंगामा करने वाले सांसदों के खिलाफ कार्रवाई की मांग। संसद में हंगामे पर लोकसभा स्पीकर और राज्यसभा सभापति की बैठक, कड़े कदम उठाए जाने पर बनी सहमति। कांग्रेस पार्टी के हैंडल को ट्विटर ने किया ब्लॉक, राहुल गांधी ने सरकार पर लगाया डिजिटल दादागिरी का आरोप। कांग्रेस के आरोपों पर बीजेपी का पलटवार, मुख्तार अब्बास नकवी ने वॉशिंग मशीन लेकर ट्विटर दफ्तर में जाने की सलाह दी। जाकर के वॉश आउट करने के लिए वॉशिंग मशीन लेके पहुंच जाएं, वहां पर भी जो कोई तोड़फोड़ करे। राहुल समेत कांग्रेस के कई नेताओं का ब्लॉक है ट्विटर अकाउंट, विवादित सामग्री डालने के आरोप में एक्शन। दलितों के खिलाफ हो रहे अत्याचार के खिलाफ दिल्ली कांग्रेस का विरोध, जंतर मंतर पर हल्ला बोल प्रदर्शन। इस देश को बेचने का काम कर रहा है हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री। 2-3 उद्योगपतियों को हिंदुस्तान की आत्मा बेच रहा है। किसानों की गिरफ्तारी को लेकर अंबाला में बवाल, आमने सामने हुए किसान और पुलिस। किसानों की रिहाई के बाद ही शांत हुआ प्रदर्शनकारियों का गुस्सा, दिन भर प्रशासन ने समझाया बुझाया। पंद्रह अगस्त को हरियाणा में ट्रैक्टर परेड करेंगे किसान, खेती कानूनों को वापस लेने की मांग को लेकर दबाव बढ़ाया। पीएम मोदी ने सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाओं से बात की, कहा कोरोना के समय में महिला शक्ति का बड़ा योगदान। आजादी के 75 वर्ष का ये समय नए लक्ष्य तय करना और नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ने का है। प्रधानमंत्री ने महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप के लिए रिलीज किए 1625 करोड़, कोविड काल में काम की सराहना। लखनऊ में सीएम योगी ने शिक्षकों को दिया नियुक्ति पत्र, मिडिल स्कूल के लिए भर्ती। असम के धुबरी में लोगों ने हाईवे पर जाम लगाया, पुलिस ने लाठीचार्ज किया। एमपी में ओबीसी आरक्षण पर सरकार का बड़ा कदम, रविशंकर प्रसाद और तुषार मेहता करेंगे कोर्ट में पैरवी। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य पर लगा फर्जी डिग्री का आरोप, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने खोला मोर्चा। कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता की डिग्री भी फर्जी होती है। भारतीय जनता पार्टी जो जनता को वादे करती है झूठे जुमले, वो भी फर्जी होते हैं। अब देश की उत्तर प्रदेश की जनता ये जानना चाहती है कि भारतीय जनता पार्टी की सच्चाई क्या है। औरैया में तिरंगा यात्रा का आयोजन, देश के शहीदों को दी गई श्रद्धांजलि। रतलाम में खराब सड़कों के विरोध में कांग्रेस का अनूठा प्रदर्शन,
प्रतियोगिता का आयोजन। सहारनपुर में कांग्रेस का बीजेपी गद्दी छोड़ो अभियान, पार्टी कार्यकर्ताओं ने निकाली बाइक रैली। राजस्थान के सीकर में एसएफआई का विरोध प्रदर्शन, छात्रों को संस्थान से निकालने को लेकर नाराजगी। भरतपुर में महिलाओं ने निकाला मार्च, महंगाई और जलभराव की समस्या को लेकर विरोध। कोलकाता में महिला मोर्चा का विरोध प्रदर्शन, पुलिस प्रदर्शनकारियों में भिड़ंत। किन्नौर हादसे में अब तक 15 की मौत, अब भी जारी है राहत बचाव कार्य। हादसे की जगह पर पहुंचे हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, रेस्क्यू ऑपरेशन की जानकारी ली। कोशिश कर रहे हैं कि जितनी जल्दी हम जो है वो एक एक आदमी जो इसमें बस में बैठा था उनको जिस भी रूप में होंगे उनको। किन्नौर हादसे में भूस्खलन का शिकार हुई बस का मलबा बरामद, रेस्क्यू ऑपरेशन में लगे हैं आईटीबीपी के जवान। किन्नौर में भूस्खलन के बाद मौके पर दिखा खौफनाक मंजर, मलबे से पट गया करीब 200 मीटर का इलाका। चंडीगढ़ मनाली हाईवे पर जारी है भूस्खलन से तबाही, पहाड़ के मलबे की चपेट में आया ट्रक। वाराणसी में लगातार बढ़ रहा है गंगा का जलस्तर, सीएम योगी ने बोट पर लिया हालात का जायजा। प्रयागराज में उफान पर है गंगा यमुना, नावों की मदद से रास्ता पार कर रहे हैं लोग। मिर्जापुर में बाढ़ का कोराम, दर्जनों गांवों में घुसा पानी, गंगा में बहता दिखा पूरा घर। यूपी के डिप्टी सीएम ने प्रयागराज के बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया, अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। बाढ़ के कहर से कराह रहा है चंदौली, पानी में डूबे हैं 1.5 दर्जन से ज्यादा गांव। पटना में गंगा का जलस्तर बढ़ने से मुसीबत बढ़ी, इलेक्ट्रिक शमशान घाट में घुसा पानी। बिहार के मुजफ्फरपुर में लगातार बरसात ने लोगों को बेहाल किया, जलजमाव की वजह से लोग परेशान हैं। समस्तीपुर में जानलेवा साबित हो रही है लगातार बारिश, घर में सो रहे लोगों पर गिरा मकान। बिहार के सीतामढ़ी में लोगों ने निकाला प्रोटेस्ट मार्च, शहर में जलजमाव को लेकर लोगों में गुस्सा। बिहार में कोरोना से मरने वालों के परिजनों को दी जा रही है 4 लाख की अनुग्रह राशि, समस्तीपुर में शिक्षा मंत्री ने 20 परिवारों को मदद दी। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज के निवास के बाहर से मिले हथियार, प्रदर्शनकारियों के बीच से बरामद हुई तलवारें। 15 अगस्त को देखते हुए एलओसी पर बढ़ी चौकसी, पूरी मुस्तैदी से अलर्ट हैं सेना के जवान। 15 अगस्त के मद्देनजर जम्मू में चाक चौबंद, सुरक्षा चप्पे चप्पे पर सुरक्षा एजेंसियों की नजर। जम्मू कश्मीर सीमा पर पंजाब पुलिस ने बढ़ाई चौकसी, पूरे तामझाम के साथ मॉक ड्रिल। दिल्ली में अवैध हथियारों की तस्करी करने वाले अंतर्राज्यीय गैंग का भंडाफोड़, 3 आरोपी गिरफ्तार। पूर्वी दिल्ली के खजूरी इलाके में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, 2 वांटेड अपराधियों की मौत। दिल्ली के नेहरू प्लेस में बहुमंजिला इमारत में आग, दमकल विभाग की गाड़ियों को घंटों मेहनत करनी पड़ी। मध्य प्रदेश के निवाड़ी में तहसीलदार दफ्तर के क्लर्क पर लोकायुक्त का छापा, 50,000 के साथ रंगे हाथ गिरफ्तार। समस्तीपुर में राजधानी एक्सप्रेस से गिरी महिला, इलाज के दौरान मौत। पुणे में प्राइवेट कंपनी के अधिकारी की हत्या, अवैध संबंधों के शक में वारदात को अंजाम दिया। मुंबई में नशे के कारोबारियों पर जारी है शिकंजा, नारकोटिक्स सेल ने 3 ड्रग पेडलर्स को दबोचा। बूंदी में 2 महिलाओं ने की खुदकुशी की कोशिश, 2 गुटों में जमीनी विवाद को लेकर पेट्रोल छिड़ककर आग लगाई। मध्य प्रदेश के रीवा में जंगली मशरूम की सब्जी खाकर 2 दर्जन लोग बीमार, उल्टी की शिकायत के बाद अस्पताल में भर्ती। मुजफ्फरनगर में अवैध तमंचा फैक्ट्री में पुलिस का छापा, बड़ी मात्रा में हथियार बरामद। पंचकुला में 2 गुटों का झगड़ा रुकवाने गई पुलिस टीम पर हमला, 6 पुलिस वाले घायल। सहारनपुर के एक प्लास्टिक गोदाम में भीषण आग, सिलेंडर फटने से हादसा हुआ। यमुनानगर में महिला पुलिस ने महिला थाने में डांस किया, धूमधाम से मनाई हरियाली तीज। 318 अंकों की बढ़त के साथ 54,843 पर बंद हुआ सेंसेक्स, 82 अंक चढ़कर 16,364 पर निफ्टी बंद। रेट्रो टैक्स के 17 केस में समझौते की कोशिशें शुरू, अगले महीने तक 8100 करोड़ के मामलों के समाधान की उम्मीद है। देश के बुनियादी ढांचे से जुड़ी संपत्तियां बेचकर 6 लाख करोड़ जुटाएगी सरकार, नेशनल हाईवे से लेकर पावर ग्रिड तक में होगा विनिवेश। टैक्स पेयर्स को ब्याज और लेट फीस लौटाएगा आयकर विभाग, सॉफ्टवेयर में खामी के चलते वसूला गया था अतिरिक्त ब्याज। 2027-28 तक 1 लाख करोड़ डॉलर का निर्यात कर सकता है भारत, वाणिज्य सचिव BVR सुब्रमण्यम ने भरोसा जताया। बीते 6 दिनों में 1800 रुपए प्रति 10 ग्राम तक सस्ता हुआ सोना, 1 साल में 12,000 रुपए प्रति 10 ग्राम से ज्यादा की गिरावट। इंडिगो के यात्रियों को 400 रुपए देकर मिलेगा बोर्डिंग गेट्स की लंबी लाइन से छुटकारा, वेबसाइट मोबाइल ऐप से मिलेगी सुविधा की जानकारी। लॉर्ड्स टेस्ट में ठोस शुरुआत के बाद भारत को झटका, 150 रन पर गिरे 2 विकेट, रोहित शर्मा और चेतेश्वर पुजारा आउट।
4 तेज गेंदबाजों के साथ खेल रहा है भारत। अश्विन को दूसरे टेस्ट में भी नहीं मिला मौका। टॉस जीतकर इंग्लैंड ने भारत को दिया बल्लेबाजी का न्योता, बारिश ने बीच में डाली बाधा। महिला हॉकी की स्टार वंदना कटारिया से मिले उत्तराखंड के सीएम पुष्कर धामी, परिवार वालों से भी मुलाकात की। नीरज चोपड़ा की वर्ल्ड रैंकिंग में बढ़ोतरी, वर्ल्ड नंबर 2 पर पहुंचे। ओलंपिक से पहले 16वें पायदान पर थे। अफगानिस्तान में कांधार जेल पर तालिबान के आतंकियों का हमला, दर्जनों कैदियों को छुड़ाने के बाद जारी किया वीडियो। तालिबान से जारी घमासान के बीच अफगानी फौज को मिला नया कमांडर, जनरल हैबतुल्ला अलीजई बने नए सेना प्रमुख। अफगानिस्तान में जारी युद्ध पर इमरान खान का बड़ा बयान, बोले जब तक अशरफ गनी सत्ता में है तब तक तालिबान नहीं करेगा शांति वार्ता। रूस के कमचत्का इलाके में MI-8 हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त, चालक दल के 3 सदस्य समेत 16 लोग थे सवार, 8 लोगों को बचाया गया। भारी विरोध के बाद भी पोलैंड की संसद से पास हुआ नया मीडिया कानून, वोटिंग के दौरान विपक्ष ने किया विरोध। अमेरिका में मास्क पहनने के नियम के खिलाफ लोगों का प्रदर्शन, फ्रैंकलिन में स्वास्थ्य कर्मचारियों और प्रदर्शनकारियों के बीच धक्का मुक्की। चिली में कोरोना की रोकथाम के लिए वैक्सीन के बूस्टर डोज की शुरुआत, 55 से 86 साल तक के लोगों को दी जा रही है तीसरी डोज। जारी है अल्जीरिया के जंगलों में लगी आग का कहर, अब तक 28 सैनिकों समेत 65 लोगों की हो चुकी है मौत। ट्यूनीशिया में गर्मी ने तोड़े सारे रिकॉर्ड, राजधानी ट्यूनिस में 49 डिग्री के पार पहुंचा तापमान। बाढ़ से बेहाल टर्की के सामने आई हैरान करने वाली तस्वीरें, पानी में बहती दिखी दर्जनों कारें।